जिस भिखारी को गांव वाले पागल समझते थे, उसी मौत के बाद खुला करोड़ों का राज। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उस उसके बाल पूरी तरह सफ़ेद थे, शरीर कमज़ोर था और कपड़े इतने फटे हुए थे, लोग उसे देखकर दया भी करते थे और मजाक भी उड़ाते थे। गांव में असली नाम कोई नहीं जानता था, सब उसे पागल बाबा कहकर बुलाते थे। पागल बाबा गांव के मंदिर के पास बने पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रहते थे। उसके पास एक पुराना बैग था, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखते थे। कोई उस बैग को छूने की कोशिश करता तो वह मना कर देते थे। गांव के बच्चे अक्सर उनका मजाक उड़ाते थे, कोई उन्हें पागल कहता, कोई पत्थर फेंक कर भाग जाता, लेकिन बाबा कभी गुस्सा नहीं होते थे, इतने अच्छे बाबा थे। वह केवल मुस्कुराकर कहते, बेटा, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। गांव वाले उनकी बात सुनकर हंस देते थे। एक दिन गांव के प्रधान ने कहा, यह बूढ़ा कई सालों से यहाँ पड़ा है, न जाने कहाँ से आया है, लगता है सच में पागल है। लेकिन गांव की एक गरीब विधवा महिला, जिसका नाम सावित्री था, बाबा का सम्मान करती थी। वो कभी कभी उन्हें खाना दे जाती थी। बाबा हमेशा उसे आशीर्वाद देते थे और कहते थे, तुम्हारी अच्छाई एक दिन जरूर रंग लाएगी। समय बीतता गया हो गया। एक बरसात की रात बहुत तेज आंधी और बारिश हुई। सुबह जब सुबह जब सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो देखा कि पागल बाबा बरगद के पेड़ के नीचे पड़े हैं। उनकी सांसों थम चुकी थी। गांव में खबर फैल गई। कुछ लोगों ने कहा, चलो अच्छा उसका गांव का बोझ खतरा हुआ। लेकिन सावित्री की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, वो अच्छे इंसान थे। जब बाबा के अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी तो उन्हें पुराने बैग को खोला गया। गांव वाले उसको से देखने लगे, आखिर उसमें क्या है। बैग के अंदर कुछ पुराने कपड़े, एक डायरी, कुछ दस्तावेज और एक लोहे का छोटा डब्बा था। प्रधान ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम अरविंद प्रताप सिंह है। यदि ये डायरी किसी के हाथ लगे तो इसे ध्यान से पढ़ना। गांव वालों हैरान रह गए। डायरी में लिखा था कि अरविंद प्रताप सिंह कभी एक बड़े अधिकारी थे। उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी। उनकी पत्नी और एक बेटा था। लेकिन एक सड़क दुर्घटना में पत्नी बेटे के मृत्यु हो गई। उस हादसे में उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने लिखा था, जिस दिन मैंने अपने परिवार को खोया, उस दिन मुझे समझ आया कि धन दौलत सब बेकार है, इंसानियत ही सबसे बड़ी पूंजी है। इसके बाद उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति गरीब बच्चों की शिक्षा और अनाथालयों में दान कर दी। लेकिन डायरी में एक और राज छिपा था। उन्होंने लिखा था, मैंने फैसला किया कि जीवन के अंतिम वर्षों में साधारण इंसान बनकर रहूँगा। मैं देखना चाहता हूँ कि दुनिया इंसान को उसके चरित्र से पहचानती है या उसके कपड़ों पैसे से।
यह पढ़कर गांव वाले शर्मिंदा हो गए। जिस आदमी को वे वर्षों तक पागल समझते थे, वो वास्तव में करोड़पति था, उच्च अधिकारी रह चुका था। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई। लोहे के डब्बे में एक बैग का लॉकर की चाबी और कुछ कागज थे। कागजात के अनुसार शहर के एक बैंक में उनके नाम का एक लॉकर था। गांव के प्रधान, पुलिस और बैंक अधिकारी की मौजूदगी में आकर खोला गया। लॉकर के अंदर कुछ जरूरी दस्तावेज और एक वसीयत रखी थी। वसीयत पढ़ते सब हैरान रह गए। उसमें लिखा था, यदि मेरी मृत्यु के समय मैं जिस गांव में रह रहा हूँ वहाँ के लोगों को यह वसीयत मिले, तो मेरी बची हुई संपत्ति का उपयोग गांव के गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए की जाए। वसीयत के अनुसार उनकी शेष संपत्ति कई करोड़ रुपए की थी। गांव सन्नाटा छा गया। लोग को अपनी गलती का एहसास होने लगा। जिन लोगों ने उन्हें अपमानित किया था, शर्म से सर झुकने लगा। कुछ दिन बाद गांव में बड़ी बैठक हुई। निर्णय लिया गया कि उस धन की गांव में एक स्कूल बनाया जाएगा। स्कूल का नाम रखा गया अरविंद प्रताप सिंह स्मृति विद्यालय। तो ऐसा किसी को नहीं सताना चाहिए।